जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े रूल चेंजेस के बारे में, जिसके बारे में बहुत टाइम से चर्चा हो रही थी कि सेबी कुछ अनाउंसमेंट करने वाला है एफएनओ रूल्स को लेकर, कुछ कर्व करने वाला है। उसके बारे में फाइनली सर्कुलर हमारे सामने आ गया है। तो जो चर्चा करी जा रही थी, उन सारी चर्चाओं को आज विराम देते हुए इस सर्कुलर को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से अपडेट्स जो हैं वो सेबी की तरफ से करे गए हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो सेबी के सर्कुलर में बोली गई है कि ये जो मेजर्स जो लिए गए हैं, ये लिए गए हैं रिटेल क्लाइंट की प्रोटेक्शन के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए एंड मार्केट स्टेबिलिटी के लिए जो है ये स्टेप्स लिए गए हैं। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या लिया गया है? सबसे पहला स्टेप जो लिया गया है वो है अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन का ऑप्शन प्रीमियम्स का फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। अभी तक क्या हो रहा था, कुछ ब्रोकर्स थे जो ऑप्शन बायर्स को लेवरेज दे रहे थे। ठीक है, इंट्राडे में कुछ लेवरेज मिल रहा था ऑप्शन बाइंग ट्रेड करने के लिए। अब ये बोला गया है कि जितना भी ऑप्शन प्रीमियम होगा, वो सभी जितने भी ब्रोकर्स होंगे उन्हें ऑप्शन बायर से पहले से ही अपफ्रंट कलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो बोली गई है, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे सामने, वो ये है कि जितने भी कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट होगा ऑन एक्सपायरी डे, वो रिमूव कर दिया जाएगा। एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग में एक स्ट्रैटेजी बोली जाती है कैलेंडर स्प्रेड की, उसका जो है वो बेनिफिट जो है एक्सपायरी डे पर रिमूव कर दिया गया है। अब रिमूव करने का रीज़न क्या है? अगर आप देखें, एक्सपायरी डे कैन सी अ सिग्निफिकेंट बेसिस रिस्क वेयर द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग ऑन द सेम डे कैन मूव वेरी डिफरेंटली। मतलब एक्सपायरी वाले दिन, सेम एक्सपायरी के दिन अगर आप कैलेंडर स्प्रेड बनाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। इस वजह से कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट जो है वो ऑन अ एक्सपायरी डे, मतलब जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन अगर आप बनाते हो तो उस दिन का जो आपको मार्जिन का बेनिफिट मिलता था पहले, जैसे एक आपने ख़रीदा एक बेचा तो आपको उसमें मार्जिन बेनिफिट मिल गया, वो मार्जिन बेनिफिट अब आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर जो अगला अपडेट हमारे सामने निकल के आया है, अगले अपडेट की अगर हम बात करें तो वो है इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट। अब इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशनल लिमिट क्या चीज़ निकल के आई है कि एक पोजीशन अगर इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, बाय एक्सचेंज जो है वो जो है वो मॉनिटर करी जाएगी। मतलब जितने भी रिटेल क्लाइंट्स होंगे, जितने भी ट्रेडर्स होंगे, उनकी पोजीशंस को मॉनिटर किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंजेस या क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा एट द एंड ऑफ द डे, कि कोई बहुत जो है वो ज़्यादा पोजीशंस तो नहीं बना रहा है। ये दरअसल जो है मैनिपुलेशन को, या फिर जो बोलते हैं ना, कोई मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए सेबी की तरफ से किया गया इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। ठीक है, दूसरी जो चीज़ चेंज करी गई है वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है, जो हम डिस्कस कर ही रहे थे लास्ट टाइम, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ था वो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ था अराउंड 5 to 10 लाख रुपीज़ जो है वो किया गया था, बिटवीन 5 and 10 लाख रुपीज़। और लास्ट टाइम जब ये लिमिट सेट करी गई थी वो करी गई थी अराउंड 2015 में। 2015 के बाद जो है मार्जिन्स बढ़ाए गए, बाकी सारी चीज़ें करी गई, बट हमेशा जो है वैल्यू 15 लाख से कम ही रही। इस बार सेबी ने क्या किया है, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू है उसे 5 से 10 लाख से बढ़ाकर 15 से 20 लाख कर दिया है। ठीक है, 15 से 20 लाख रुपए आपका फ्यूचर में जो है वो मार्जिन लगेगा। अब फ्यूचर में मार्जिन लगने से क्या है, अगर आप फ्यूचर की पोजीशन आप बना लेते थे 1.5 लाख में, अब आपको लगेंगे उसके 3 लाख रुपए। ठीक है, सिमिलर है अगर आप ऑप्शन सेलिंग नेकेड करते थे, उसमें आपको 1.5 लाख में जो है वो अगर ऑप्शन सेलिंग हो जाती थी तो अब आपको जो है वो देखने को मिलेगा अराउंड 3-3.5 लाख के आसपास। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा,
जो लॉट है वो भी अब 3 गुना हो जाएगा। जैसे 25 का अगर लॉट है निफ्टी का तो वो 75 का हो जाएगा। बैंक निफ्टी का 15 का लॉट है वो 45 का हो जाएगा। फिन निफ्टी का 25 का लॉट है तो वो 75 का हो जाएगा। इस तरीके से लॉट साइज भी इंक्रीज़ होगा। जो प्रीमियम है वो भी उसी तरीके से एडजस्ट होगा और उसी हिसाब से हम लोगों को चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइज में बदलाव की वजह से। तो ये चीज़ हमारे सामने क्लियर निकल के आ रही है। ठीक है, ये जो फैसला है ये भी 20 नवंबर में 20 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स एक्सपायरी। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्टेप। अगर जो आज का इस सर्कुलर में हमें देखने को मिला है, इसमें क्या है, एक्सपायरी ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन एट द टाइम ऑप्शन प्रीमियम्स इज लो इज लार्जली स्पेकुलेटिव, और ये चीज़ सही है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ होने वाला है कि कंसल्टेशन पेपर में हमें एक चीज़ दिखाई दी, सेबी ने ये बोला है कि एक्सपायरी डे पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। तो हम सेबी क्या करेगा कि एक्सचेंज को सेबी ने ऑफर दिया, मतलब सेबी ने एक्सचेंज को नहीं बताया, सेबी ने एक्सचेंज को ऑफर दिया है कि अब आप लोग क्या करो, आप लोगों के पास चांस है कि आप एक एक एक्सपायरी चूज़ करो। मतलब या तो निफ्टी बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी वगैरह, और बीएससी को बोला है कि आप सेंसेक्स या बैंकेक्स में से एक एक्सपायरी सिलेक्ट करो। एक एक्सपायरी आप जो है वो वीकली एक्सपायरी कर सकते हो, एक एक्सचेंज पर एक्सचेंज 1 एक्सपायरी ओनली। बाकी सबकी एक दिन जो है हम लोगों को वीकली एक्सपायरी देखने को नहीं मिलेगी, हमें देखने को मिलेगी मंथली एक्सपायरी सिर्फ। ठीक है, एक वीकली एक्सपायरी होगी और बाकी सबकी मंथली एक्सपायरी होगी, एक दिन हमें जो देखने को मिलेगी। और ये सभी मेजर्स जो हैं हम लोगों को 20 नवंबर 2024 से लागू होते हुए दिखाई देंगे। तो 20 नवंबर 2024 से फ्रॉम दिस डेट वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ऑप्शंस वुड बी अवेलेबल ऑन 1 इंडेक्स ऑफ फॉर 1 एक्सचेंज ओनली। क्लियर कट सेबी ने ये बोल दिया है कि 20 नवंबर 2024 से आपको जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो केवल एक एक्सपायरी जो है वो देखने को मिलेगी एक एक्सचेंज के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो सेबी की तरफ से लिया गया है। ठीक है, अब ये एक चीज़ जो करी गई है, इंक्रीज द टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शंस एक्सपायरी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी शॉर्ट पोजीशंस होगी, मतलब अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको 2% एक्स्ट्रा जो है वो एडिशनल मार्जिन जो है वो देना पड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए आप लोगों का 1 लाख रुपए लगता है तो उस पर आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेबी की तरफ से बोला गया। अब ये सारे जो नियम हैं कब कब से लागू होंगे, फेब 25 से जो है वो अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन बायर्स होगा। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड जो है वो 1 फरवरी 25 से होगा। ठीक है, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस है वो 1 अप्रैल 25 से होगा। बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज होना, रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली एक्सपायरी होना, ये सारी चीज़ें 20 नवंबर 2024 से लागू हो जाएंगी। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है सेबी की तरफ से लिया गया है। आप इस स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या इससे रिटेल का भला होगा, मार्केट का भला होगा, कुछ अच्छे मूवमेंट्स मिलेंगे? ये सब चीज़ें हमारे सामने कुछ सवाल हैं। मेरे हिसाब से पर्सनली जो वीकली एक्सपायरी वाला डिसीजन है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से इससे बेनिफिट होगा, स्पेशली डायरेक्शनल प्लेयर्स को, ऑप्शन बायर्स को, आप लोग को इस चीज़ का मेरे हिसाब से ये चीज़ हो सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।